Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. This is our 13th lecture. In previous lecture we have completed our chapter number 2 and discussed some part of chapter number 3, A Day with Nandu. Now today we are going to learn about this chapter, the chapter Day with Nandu. Look at this. In previous lecture we have started this chapter and completed up to this family members, right? I am going to revise again. There was a small Nandu. When he getting up, he find himself in between a grey grey tree trunks, and he think that it was a jungle of grey tree trunk, but actually there was the legs of his family members, and he was in between his family members. His mother was standing over there, and then they started towards going a jungle, following her nanny, right? So now we are going to discuss some more about this. Okay, the grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family member. We have completed up to this. Now over here, the sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumpet made a loud sound. मतलब जो सूरज था वो ऊपर आ गया था, मतलब दोपहर हो चुकी थी, 12 बज चुके थे और उसको गर्मी लग रही थी. और नानी माँ ट्रम्पेट, मतलब उसकी जो नानी थी, जो मदर की मदर, ट्रम्पेट मतलब उसने जोर से आवाज निकाली. और नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. तो एलिफेंट में एक्चुअली जो फीमेल है उसका ही हर्ड होता है. हर्ड मतलब झुंड, हाथियों का झुंड. तो उसमें जो फीमेल होती है वही झुंड बनाकर रहती है, जिसको हर्ड बोलते हैं. आपको ये याद रखना है, HERD, हर्ड. तो उसमें जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो उसकी मुखिया होती है, बॉस होती है, किंग होती है, जो भी समझो. तो वो सब उनको ही फॉलो करते हैं, वो जैसे उनको सिग्नल देती है वो करते हैं. तो ये नंदू की जो ग्रैंड मदर थी, नानी माँ, वो उसकी जो हर्ड की है वो मेन थी. तो उन्होंने सिग्नल दिया और फिर वो जंगल की ओर मूव करने लगी. तो उनके पीछे पीछे सारी फीमेल एलिफेंट है वो भी जाने लगी और नंदू भी फिर उनके साथ हो लिया. नाउ नेक्स्ट पेज. When they reached the jungle, the member of the herd started separating out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoy playing in the water. The mother lay down in the water and mud on the river bank. अब क्या हुआ कि जब वो जंगल में पहुंच गए तो जो फैमिली के सारे मेंबर थे वो सब सेपरेटिंग, मतलब कि अलग अलग हो गए और क्या करने लगे. तो हर एक जो मेंबर है वो अपने फेवरेट लीव्स और ट्विंग्स, जिसको जो भी पत्तियां अच्छी लगती थी, और ट्विंग्स मतलब छोटी छोटी डालियां, तो वो खाने लग गए. और जब उन्होंने खाना खत्म किया तो उनका जो हर्ड था वो रिवर की ओर मूव कर दिया, चल दिया. फिर जब वो लोग रिवर पर पहुंचे तो जो छोटे एलिफेंट के बच्चे थे वो पानी में खेलने का आनंद लेने लगे. और जो बेबी एलिफेंट थे वो पानी में खेलने का आनंद लेने लगे. और जो सब मदर्स थी वो या तो पानी के वहाँ पर किनारे पर बैठ गई, नदी के किनारे, या जहाँ पर कीचड़ था वहाँ पर बैठ गई, क्योंकि हाथियों को अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाना अच्छा लगता है. उससे दो चीजें होती है कि एक तो उनका बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होता है, और दूसरा उसके बॉडी पर जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं वो उसको बाइट नहीं कर पाते हैं मड की वजह से, कीचड़ की वजह से. ओके,
Now, do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilogram of leaves and twigs in one day? Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans. The elephant flap these to keep themselves cool. अभी यहाँ पर हमारी नॉलेज के लिए कुछ बताया है कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है, मतलब फुल ग्रोन हाथी, तो वो रोज 100 किलोग्राम 100 किलो जितना पत्तियां और डालियां खा जाता है, और वो लोग ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। 24 आवर में या वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हम मिनिमम 8 घंटे सोते हैं और वो लोग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। उनको जैसे मैंने अभी बताया कि मड और वाटर में खेलना अच्छा लगता है, और मड जैसे मैंने बताया उसकी बॉडी को कूल रखता है, और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं उनको वो कंटिन्यूअस ऐसे फ्लैप करते हैं, हिलाते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा हाथी खड़ा होता है तो उसके कान हिलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, मतलब उसको थोड़ी ठंडक मिलती है। तो मड से भी ठंडक मिलती है और कान को हिलाने से भी। अगर मड नहीं है तो हाथी अपने कानों को वो पंखा होता है ना, फैन, उसकी तरह यूज करके हिलाता रहता है और अपने बॉडी को ठंडा रखता है। नाउ फाइंड आउट, नंदू इज ओनली 3 months old but he weighed 200 किलोग्राम। व्हाट इज योर वेट? कि भाई नंदू है वो 200 किलोग्राम का है, तो आपका वेट कितना है? तो आपका वेट 25 या उसके आजू बाजू हो सकता है ना। नाउ कैन यू फाइंड आउट द वे ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट? अगर आप के जैसे, देखो नंदू का वेट 200 kg है, तो आपके जैसे कितने बच्चों को इकट्ठा करें तो नंदू का वेट होता है। तो हम क्या करेंगे, मैं साइड में मैथ्स के जैसे यहाँ पर आपको पता है कि अगर 25 का आपको टेबल आता है तो सो वी हैव टू डिवाइड 200 बाय, सपोज योर वेट इज 25, तो अपने वेट से ये नंदू का वेट है 200 और आपका वेट सपोज 25 है, तो 25, 30 है तो 30, 20 है तो 20, उससे डिवाइड कर देना है। अब देखो आपको 25 का अगर टेबल आता है, इफ यू नो द टेबल ऑफ 25, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट 25 8s are 200, so our answer should be 8 over there. But if you are not knowing the table of 25, then what we'll have to do? Now you have to simplify these two numbers. तो पहले हम क्या करेंगे कि 200 को हम सिंपल करेंगे, तो 100 2s are 200 ऐसे आपको आता है, हाँ। પછી 5 5s are 25 ये भी आपको आता है। फिर वापस 100 को करो तो 25 4s are 100 और 2 का 2, और यहाँ पे नीचे आपने 5 5 किया है, उसको करने की जरूरत नहीं है, चलो 25 डायरेक्ट ही आ गए है ना। तो 25 कट हो गए, 4 2s are 8, तो 8 बच्चे इकट्ठे होंगे तब एक नंदू जितना वेट बनेगा। ओके, नाउ ओवर हियर दिस इज द पिक्चर इन विच द बेबी एलिफेंट आर एंजॉइंग द वाटर in the river, like they are in throwing water fountain on each other with their trunk. So now we are going to discuss below fun and games. Nandu saw his brothers and sister pulling each other's tail. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ कि नंदू ने देखा कि भाई उसके जो भाई बहन थे वो वहाँ पर एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे और खेल रहे थे। तो नंदू ने मन में क्या सोचा कि इट बेटर नॉट गो नियर देम, कि
कि भाई उनके पास मत नहीं जाना ही मेरे लिए अच्छा है, सही है, क्योंकि अगर वो मेरे पर गिर गए तो क्या होगा कि मैं तो अभी छोटा हूँ। तो वो शांति से अपनी मम्मी के पास गया और वहां पर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो वहां पर मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि जेंटली मतलब धीरे से उसने नंदू को पानी की तरफ धकेला, कि वो जैसे कहना चाहती हो कि तुम जाओ और सबके साथ खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। ही गॉट वेट। Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. अब क्या हुआ, मम्मी ने पुश किया तो नंदू को थोड़ी शायद हिम्मत आ गई कि चलो मैं भी जाके खेलता हूँ। तो नंदू को भी पानी में खेलना अच्छा लगता था। तो जहाँ पर उसके सब कजिन्स थे वहाँ वो भी पहुँच गया, और जैसे ही वहाँ पानी में वो पहुँचा, एक पानी का स्ट्रॉन्ग फाउंटेन फुहारा उसके ऊपर आकर गिरा और वो गीला हो गया। तो ये कोई किसका काम था? जो उसके तूफानी कजिन्स थे, भाई बहन थे, उनका। फिर नंदू भी उसके साथ ज्वाइन हो गया, मतलब वो भी अपनी ट्रंक में पानी भर भर कर दूसरों के ऊपर फव्वारे छोड़ने लगा। चलो अभी हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड द जंगल। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. फिर क्या हुआ, सनसेट होने से पहले मतलब सूरज ढलने से पहले ये जो उनका पूरा झुंड था वो जंगल की ओर वापस चल दिया, क्योंकि वो पानी के किनारे आए थे ना, तो वहीं से वापस वो जंगल में चले गए। फिर क्या हुआ कि नंदू तो अभी बहुत छोटा था, तो वो बहुत थक गया, टायर्ड हो गया, और उसने अपने आप को अपनी मदर के जो आगे के दो पैर थे उसके बीच में जाकर वो अपनी मम्मी का दूध पीने लग गया और फिर सो गया। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं ना, दूध पीते पीते उनको नींद आ जाती है। तो ये भी अपनी मम्मी के पास जाके, आपको ये इंफॉर्मेशन है कि जो मदर एलिफेंट होती है उसके आगे के दो पैर होते हैं, वहां पर बेबी के लिए मिल्क होता है दो पैरों के बीच में। ओके, नाउ यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। द oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. यहाँ पर एक आपको इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर हमने नंदू के हर्ड झुंड के बारे में देखा, रीड किया। तो एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो झुंड होता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो फीमेल का झुंड होता है। उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, सबसे बूढ़ी हथनी, वो उसकी लीडर होती है। और एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और बच्चे होते हैं। और जो मेल एलिफेंट होते हैं वो जंगल में अकेले घूमते हैं, उसका कोई झुंड नहीं होता है। और जब छोटा बेबी एलिफेंट है, अगर वो मेल है, तो जब वो 14 या 15 साल का होता है तब तक उसको अपनी मम्मी नानी इन झुंड के साथ रहने को मिलता है। जैसे ही 14-15 साल का वो हो जाता है तो सारे जो फीमेल एलिफेंट्स है उसको वो झुंड से निकाल देते हैं, फिर उसको अकेले ही रहना पड़ता है पूरी जिंदगी। तो नंदू भी अभी तो छोटा है, और जैसे ही वो भी 14-15 साल का हो जाएगा उसको भी उसके मदर, उसकी नानी सब झुंड से निकाल देंगे, भगा देंगे, फिर उसको भी अकेले रहना पड़ेगा। ओके, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप।
These animal groups are called herds. Animal in herds usually move around together searching for food. यहाँ पे क्या बताया है कि एलिफेंट की तरह दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि हर्ड में रहते हैं और हर्ड में वो लोग साथ में घूमते हैं। वो क्यों घूमते हैं? तो कि खाना तलाशने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको इफ यू वेर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? यहाँ पर अभी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप नंदू हो और आप भी हर्ड में रह रहे हो तो कौन सी चीजें हैं जो आप करना पसंद करोगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय।